नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। दुमका बस स्टैंड में शादी से भाग रहे युवक को उसकी प्रेमिका ने पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और पुलिस दोनों को थाने ले गई। युवती का आरोप है कि युवक ने 5 साल तक लिव इन में रहकर शादी का झांसा दिया और अब इनकार कर रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। अगली खबर भी रिश्तों से जुड़ी है, लेकिन मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति जमशेदपुर, गुमला और रांची में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी और ओल्ड चिकी लिपि शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों में नो फ्लाई जोन और ट्रैफिक पाबंदी लागू की गई है। आगे की खबर सोशल मीडिया से जुड़ी है। जमशेदपुर का अनाथ बच्चा पिंटू उर्फ धूम अपनी अनोखी आवाज से सोशल मीडिया पर छा गया है। कभी कूड़ा बीनकर जीवन गुजारने वाला ये बच्चा आज लाखों रील्स और मीम्स का चेहरा बन चुका है। एक वीडियो ने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन अगली खबर में कहानी इतनी खुशहाल नहीं है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वालों को अब 25,000 रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा। पहले ये राशि सिर्फ 2,000 रुपये थी, जिसे सरकार ने बढ़ा दिया है। इस योजना का मकसद आम लोगों को आगे आकर जान बचाने के लिए प्रेरित करना है। अब अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी है। झारखंड में नवविवाहित जोड़ों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई पहल किट दी जाएगी, जिसमें परिवार नियोजन और स्वच्छता से जुड़ी सामग्री होगी। ये किट सहिया के माध्यम से घर घर पहुंचाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे मातृ शिशु स्वास्थ्य और जागरूकता दोनों बेहतर होंगी। लेकिन अगली खबर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक सुनसान घर से 42 पेटी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की गई है। प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कर ये बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने कहा है कि तस्करों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी होगी। अगली खबर शिक्षा से जुड़ी चौंकाने वाली है। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में एक युवती ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर MBBS में एडमिशन लेने की कोशिश की। मेडिकल जांच में दिव्यांग ना होने की पुष्टि होते ही युवती फरार हो गई। कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच शुरू कर दी है। अब अगली खबर हत्या के खुलासे की है। खूंटी जिले में जमीन बिक्री के 85,000 रुपए के विवाद में कांग्रेस नेता सुमित तिग्गा की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पैसों की रंजिश में हत्या की बात कबूल की है। आरोपियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। लेकिन अगली खबर और दर्दनाक है। धनबाद की सुदामडी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब आखिरी खबर में रेल यातायात ठप होने की बड़ी वजह है। देवघर के जसीडीह हावड़ा रेल लाइन पर मालगाड़ी के डिरेल होने से बड़ा रेल हादसा हो गया। इसके चलते कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि कई घंटों की देरी से चल रही हैं। रेलवे ने सोमवार से परिचालन सामान्य होने की बात कही है। अब आगे की खबरें और भी अहम हैं। बोकारो पुलिस ने चोरी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 2 नाबालिग समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 90 ग्राम सोना, 5 किलो से ज्यादा चांदी व नकद बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह जिले के कई थाना क्षेत्रों में 44 चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। लेकिन अगली खबर नए साल की सुरक्षा से जुड़ी बेहद अहम है। नववर्ष 2026 को लेकर धनबाद प्रशासन ने 13 पर्यटन स्थलों पर दंडाधिकारी और सशस्त्र बल तैनात किए हैं। वहीं हजारीबाग में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब अगली खबर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।
हजारीबाग के केरेदारी स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रोशनी में परिवार नियोजन ऑपरेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो वायरल करने वाली सहिया सरिता देवी को नोटिस जारी हुआ है, जिस पर उन्होंने धमकी देने के आरोप लगाए हैं। प्रशासन ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन मामला और गरमाने वाला है। धनबाद के SNMMCH अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नर्स बनकर आई महिला बच्चा लेकर फरार हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पूरे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अब अगली खबर धार्मिक स्थल से जुड़ी है। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर के बाहर खड़ी 2 बाइक को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और असामाजिक तत्वों की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर में बड़ा अपराधी नेटवर्क सामने आया है। रांची पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के 2 शूटरों को पिस्टल और जिंदा गोलियों के साथ नामकुम से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों बड़े अपराध को अंजाम देने निकले थे और कई कारोबारियों की रेकी कर चुके थे। लेकिन अगली खबर और भी गंभीर है। गोड्डा जिले के महागामा में जमीन विवाद को लेकर महिला पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी अनुज ब्रह्म को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब अगली खबर में फिर चोरी गिरोह का मामला है। बोकारो के चिराचास थाना क्षेत्र में चोरी की कोशिश कर रहे 7 अपराधियों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपियों के पास से सोना, चांदी, नकद, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि इससे बड़े गिरोह की कमर टूटी है। लेकिन अगली खबर पुलिस पर हमले की है। कासमा थाना क्षेत्र के ढोल गांव में नाली गली निर्माण विवाद के दौरान उग्र लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 ASI समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इलाके में तनाव बना हुआ है। अब आखिरी खबर बेहद दर्दनाक है। सरायकेला खरसावा जिले के कुकड़ू प्रखंड में जंगली हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वन विभाग से मुआवजे की मांग की जा रही है। नए साल से पहले ये खबर प्रशासन के लिए बड़ी चेतावनी है। दुमका के गोपीकांदर में प्रेमिका से मिलने से इनकार होने पर बिहार के युवक ने जहर खा लिया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे दुमका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका पहले से शादीशुदा है और मिलने से मना करने पर युवक ने ये कदम उठाया। लेकिन अगली खबर समाज को झकझोरने वाली है। दुमका में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि 2030 तक देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए पंचायत से जिला स्तर तक जागरूकता अभियान चलेगा। हर शादी का रजिस्टर में सत्यापन होगा और नियम तोड़ने पर 2 साल की सजा व 1 लाख जुर्माने का प्रावधान रहेगा। अब अगली खबर भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन दिखाती है। हजारीबाग में सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में ACB ने विनय सिंह समेत कई आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में पूर्व IAS अधिकारी समेत 60 से ज्यादा लोगों के नाम जुड़े हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन अगली खबर कोयला सेक्टर से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 2030 तक कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगी। मार्च 2026 तक BCCL और CMPDI के IPO लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिससे धनबाद बेल्ट पर बड़ा असर पड़ेगा। अब आखिरी खबर पंचायतों के लिए राहत लेकर आई है। 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने झारखंड को 275 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की है, जिससे पंचायतों में पानी, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन जैसे काम तेज होंगे। इस राशि से ग्रामीण विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों पर विराम।